और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से। नगर निकाय चुनाव में धांधली की शिकायत को लेकर सपा प्रत्याशी कोर्ट पहुंची हैं। प्रशासन पर बीजेपी प्रत्याशी को जिताने का आरोप लगाते हुए रीकाउंटिंग की मांग सपा प्रत्याशी ने की है। अदालत ने डीएम एसडीएम को 1 सप्ताह के अंदर नोटिस जारी करने के लिए आदेश दिए हैं। देवबंद नगर पालिका से सपा की प्रत्याशी जहीर फातिमा ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी। राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के दबाव में प्रशासन के द्वारा धांधली किए जाने का आरोप लगाया है। वोटों की संख्या और आरओ टेबल पर आधिकारिक दर्ज रिकॉर्ड की संख्या में भारी अंतर का आरोप लगाया है। साथ ही 1430 वोटों का अंतर बताते हुए कोर्ट से पुनर्मतगणना की मांग की है। तो निकाय चुनाव के नतीजे जब से घोषित हुए हैं उसके बाद से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हों या फिर समाजवादी पार्टी का आला कमान हो, बीजेपी पर चुनाव में मनमानी कर जीत का आरोप लगाता रहा है और बीजेपी पर धोखाधड़ी करके समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हराने का आरोप लगता रहा है। चाहे प्रशासन हो, चाहे पुलिस हो, चाहे बीजेपी के नेता, विधायक, मंत्री, कार्यकर्ता हो, सभी के ऊपर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार और समाजवादी पार्टी के नेता आरोप लगाते रहे हैं। अब देवबंद नगर पालिका से सपा की प्रत्याशी रही जहीर फातिमा ने जिला न्यायालय में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने रिकाउंटिंग की मांग की थी। अब एसडीएम और डीएम को अदालत ने आदेश जारी करते हुए नोटिस जारी करने के लिए कहा है। साथ ही आपको बता दें कि आरोप लगा है कि 1430 वोटों का अंतर दिखाया गया था मतगणना के दौरान, इसीलिए पुनर्मतगणना होनी चाहिए। आरोप लगाते हुए जहीर फातिमा ने कहा कि वोटों की संख्या और आरओ टेबल पर आधिकारिक दर्ज रिकॉर्ड की संख्या में भारी अंतर देखने को मिला था। नतीजे जब घोषित किए गए तो सपा उम्मीदवार को उम्मीद थी कि वो जीत जाएंगे, लेकिन उनकी हार हुई। ऐसे में उन्होंने प्रशासन और बीजेपी प्रत्याशी पर आरोप लगाते हुए रिकाउंटिंग की मांग की है। जहीर फातिमा ने आरोप लगाया है कि राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह के दबाव में प्रशासन के द्वारा धांधली किए जाने की बात सामने आई है। ब्रजेश सिंह के इशारे पर धांधली की गई, जिसके बाद उन्हें जीता हुआ चुनाव हरवा दिया गया और बीजेपी उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। ऐसे में दोबारा से काउंटिंग होनी चाहिए, वोटों की गिनती सही सामने आनी चाहिए, क्योंकि वोटों की गिनती में बड़ा अंतर देखने को मिला है। जहीर फातिमा ने और भी कई संगीन आरोप लगाए हैं और रिकाउंटिंग की मांग की है। अब देखना यह है कि अदालत की तरफ से डीएम एसडीएम को 1 सप्ताह के अंदर जो नोटिस जारी करने के लिए आदेश दिया गया है उसमें क्या निकलकर सामने आता है और क्या अदालत रिकाउंटिंग का फैसला सुनाती है या नहीं। फिलहाल इस मामले को लेकर लगातार सुर्खियां बन रही हैं और सुर्खियों के बीच एक बार फिर सत्ताधारी पार्टी और पार्टी के नेता सवालों में घिर रहे हैं। अदालत की तरफ से जहीर फातिमा को लेकर भी नरम रुख अपनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ जरूर मिलेगा। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार का कहना है कि अगर रिकाउंटिंग होती है तो पक्का उनकी जीत होगी, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा है कि आवाम ने उनके पक्ष में मतदान किया, लेकिन बीजेपी के इशारे पर धांधली की गई और धांधली करके उनको हरवाया गया। ब्रजेश सिंह जो राज्य मंत्री हैं उनके इशारे पर यह धांधली की गई थी, ऐसा आरोप जहीर फातिमा ने लगाया है और जहीर फातिमा ने जिला न्यायालय में जो याचिका दायर की थी उस पर अब एक्शन होता दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि जब जिला न्यायालय इस मामले में फैसला करेगा तो निष्पक्ष अगर फैसला हुआ तो उम्मीद है कि दोबारा जो काउंटिंग होगी उसके नतीजे समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएंगे और उनका उम्मीदवार जीता हुआ घोषित किया जाएगा। फिलहाल देखना यह है कि जो आदेश जिला न्यायालय ने जारी किया है उस पर डीएम और एसडीएम क्या एक्शन लेते हैं और क्या रिकाउंटिंग होती है या नहीं।